एक गांव में एक सरकारी अस्पताल था। वहाँ एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर थे। एक दिन डॉक्टर बहुत दुखी होकर बैठा था। ये देखकर कंपाउंडर, क्या बात है सर, आप इतने दुखी होकर क्यों बैठे हैं सर? तब डॉक्टर, क्या बताऊं भैया, हम दोनों का ट्रांसफर हो गया है। ये सुनकर कंपाउंडर, क्या बात कर रहे हैं सर, ट्रांसफर हो गया? ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप खुश होने के बजाय इतने दुखी क्यों हैं? अरे इन गांव वालों की शक्ल देख देख कर ऊब गया हूँ सर। वही पुरानी बीमारियाँ, बस इनका रोना धोना। चलिए सर, चलते हैं। तब डॉक्टर, ये तुम सच कहते हो, लेकिन क्या करें, अब से हमारी जो नौकरी है ये नाव में होगा, यानी हमारा अस्पताल नाव में होगा। हमें नाव में सवार होकर गांव गांव जाकर लोगों का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करना होगा, इसीलिए दुखी हूँ। तब कंपाउंडर, चिंता की क्या बात है सर, आप दुखी क्यों हैं? आप देख रहे हैं ना कि हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है। साफ लगता है कि हम लोगों के लिए बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम है ही नहीं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब अपने देश में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होगा। चलिए सर, जल्दी चलते हैं। कहकर जल्दी मचाने लगा। यूं दोनों चलते हुए नदी के पास आए। वहाँ पर एक बैम्बू बोट हॉस्पिटल तैयार खड़ा था। दोनों उस पे बैठकर नदी पार करते हुए एक गांव के पास पहुंचे। कंपाउंडर ने गांव वालों को वहां बुलाया और गांव वालों से, प्यारे गांव वालों, क्या आप देख रहे हैं इस पानी में तैरने वाले बैम्बू हॉस्पिटल को? हम इसे खास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हमारे लिए आपका सेहत ही महत्वपूर्ण है। तब गांव का सरपंच, अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही तुमने। क्या यहाँ पर सारे बीमारियों का इलाज होता है? तब डॉक्टर, आप जैसा समझते हैं ये वैसा अस्पताल नहीं है, ये अलग है। इसमें केवल परिवार नियोजन ऑपरेशंस होते हैं। जो परिवार नियोजन ऑपरेशन कराना चाहें वो अंदर आ सकते हैं। तब कंपाउंडर, सर इन्हें ऐसे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये तो बिना पैसे के वोट भी नहीं डालते। आप जरा रुकिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। गाँव वालों, आप में से जो भी आकर ऑपरेशन कराएगा उसे 1000 रुपए मिलेंगे। और हाँ, ऑपरेशन होने के बाद आपके हाथ में 2 सेब भी देंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें 2000 रुपए मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, देर ना करें। आइए, नर हो या मादा, सब आइए और परिवार नियोजन ऑपरेशन कराइए। तब एक व्यक्ति, क्यों रे कमीने, तुम्हारे 1000 रुपए के लिए हम परिवार नियोजन ऑपरेशन कराएं हैं? तुम्हारी ये हिम्मत? कहकर उन दोनों को पकड़कर खूब मारा और सब वहाँ से चले गए। इस तरह जहाँ भी वो उस नाव में जाते, लोग उन्हें पकड़कर खूब मारते। यूं कई महीने बीत गए। एक दिन दुबे नाम का युवक उस गांव में किसी काम से आया। वहाँ चाय की दुकान में बैठकर, बाप रे, ये पता ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। अब भैया एक चाय पिलाना, मजेदार। उसके पास ही एक पहलवान बैठा था। वो कहकर इशारे में ही जरा हटने के लिए कहा। दुबे अपने मन में, बाप रे, लगता है कोई बड़ा गुंडा है, कहकर जरा हटकर बैठा। तभी एक छोटा सा लड़का आया और, ए पहलवान, तैयार हो मेरे साथ कुश्ती करने के लिए? हाँ, आजा डरपोक, हिम्मत नहीं है? कहकर पट पर जोर से हाथ मारते हुए उसने उसे ललकारा। लेकिन पहलवान उसकी परवाह किए बगैर चुपचाप चाय पी रहा था। तब दुबे, ये क्या बात है साहब, वो आपको ऐसे ललकार रहा है और आप चुपचाप चाय पी रहे हैं? तब वो पहलवान कहकर दुबे को चुप रहने का इशारा किया और चाय पीने लगा। तब वो लड़का, क्यों पहलवान, बहरे हो गए हो क्या? मेरी बात सुनाई नहीं देती? आजा मोटे सांड, मेरी तरफ देखो, देखो इधर, ऐसा कहा। तब दुबे, ये क्या पहलवान साहब, वो आपको बहरा सांड यूं ललकार रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, उसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब भी वो पहलवान कहकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तब उस लड़के ने एक पत्थर उठाया और, ए लड्डू कमीने, तू इशारा क्या कर रहा है? उठ निकम्मे, उठ, कहकर उसे पत्थर मारा। तब दुबे, ये सब क्या हो रहा है? वो आपको इतनी खरी खोटी सुना रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। तब पहलवान, मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं चुप बैठा हूँ ना, तुम भी मेरी तरह चुपचाप बैठे रहो। तब वो लड़का, अरे ओ पहलवान, उससे क्या बात कर रहे हो? आ जाओ, चलो एक एक हाथ हो जाए।
क्यों? तब दुबे, कैसे आदमी हो भाई तुम हैं? अरे तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं ताने नहीं सुन सकता। एक छोटा सा लड़का इतना बकवास किए जा रहा है और तुम सुन रहे हो। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ उसे। कहकर उठने लगा। तब पहलवान ने उसका हाथ पकड़ा और अरे रहने दो भैया, रहने दो, उसकी बात छोड़ो, वो छोटा सा लड़का है, उसे छोड़ दो। ऐसा कहा। तब दुबे अरे हटो, छोड़ो मुझे, आज मैं उसकी खूब खबर लूंगा। कहकर खड़े होकर उस लड़के से, क्यों बच्चों, क्या बकवास करने जा रहे हो? तब वो लड़का, अरे तू बीच में कहां से आ गया तिगड़मबाज? तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ओए नमूने। कहकर वहां से भागने लगा। बस दुबे को बहुत गुस्सा आया। इस तरह दुबे उसके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह वो लड़का नदी की ओर भागने लगा। दुबे भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो लड़का बैम्बू हॉस्पिटल बोट में चढ़ा। दुबे भी उसके पीछे पीछे चढ़ा। वो लड़का जाकर डॉक्टर और कंपाउंडर के पास खड़ा हुआ। दुबे उस लड़के से, क्यों बच्चों, ऐसे क्या घूर रहे हो? डर गए? चुपचाप चलो मेरे साथ और उस पहलवान से माफी मांगो। तुम कहीं भी जाओ, मुझसे बच नहीं सकते बच्चों। यूं कहते ही डॉक्टर और कंपाउंडर ने मिलकर झट से दुबे को पकड़ लिया। तब वो लड़का, साहब इसको मिलाकर पूरे 15 आदमी को लेकर आया हूँ मैं। आप सारा हिसाब कर लो और मेरे पैसे मुझे दे दो। कहकर वहां से चला गया। तब दुबे, ये 15 आदमी को लाने की क्या बात कर रहा था ये? बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ हो क्या रहा है? आप मुझे छोड़िए। तब कंपाउंडर, भाई तुम्हें कैसे छोड़ रहे हैं? वो जिन लोगों को लेकर आया था, हमने उन सबका परिवार नियोजन ऑपरेशन किया है। अब हम तुम्हारा भी करने वाले हैं। क्या करें भैया? हम प्यार से पूछो तो कोई तैयारी नहीं है कराने के लिए, इसीलिए हमने ऐसा इंतजाम किया है। उस लड़के का काम है कि गाँव वालों को उकसा कर यहाँ तक उन्हें ले आए। अब आ जाओ, आकर यहाँ लेट जाओ। तब दुबे, बाप रे, परिवार नियोजन ऑपरेशन? डॉक्टर साहब मेरी तो एक बार भी शादी नहीं हुई, प्लीज मुझे छोड़ दो। यूं कह ही रहा था कि डॉक्टर ने उसके पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाया। तब दुबे कहकर चिल्लाने लगा। बाद में दुबे लंगड़ाते हुए गांव में, हाय रे, बाप रे, मेरी कमर। यूं कराहते हुए जा रहा था कि तभी उसके सामने पहलवान आया। क्यों भैया, वो लड़का तुम्हें सीधा वो बोट वाले अस्पताल ले गया ना? तब दुबे, हाँ सही कहा, वहीं ले गया। तब पहलवान, तो वहाँ 2 लोगों ने तुम्हें पकड़कर तुम्हारा परिवार नियोजन ऑपरेशन किया होगा, क्यों? तब दुबे, उन्होंने ऐसा ही किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अरे कमीने, जब तुम्हें ये सब पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? तब पहलवान, अरे तुमने मुझे बताने कब दिया? मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा था, इसीलिए चाय की दुकान पर मैं उस लड़के की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन तुम कहाँ चुप रहे? अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। अब तो जिंदगी भर तुम्हारा कोई औलाद पैदा ही नहीं होगा। अब तो बस तुम ऐसी औरत ढूंढो जिसका पति गुजर गया हो और उसके बच्चे हों। ये सुनते ही दुबे गश खाकर गिर गया। लड़का, मेरे प्यारे दर्शकों, आपको हमारा प्रणाम। क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए और इसे शेयर कीजिए। और खाना खाते हुए कितने लोगों ने ये वीडियो देखा, ये भी कमेंट करके हमें बताइए। दोबारा फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। नमस्ते।